बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड केयर की नई वीडियो के साथ अलीम तारिक हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो में हम मर्दों की ख़ास बीमारियों को डिस्कस करेंगे। इसमें जलक या मुस्तज़नी का टॉपिक है। आज मुस्तज़नी का जलक या मुस्तज़नी को इंग्लिश में या इसका मेडिकल नेम जो है मस्टरबेशन है। हाथ से सरचश्मे हयात खारिज करने वाले के मजलूब और फ़ेल नाज़िबा को जलक या इस्तेमना बालीद कहते हैं। ये बुरी आदत जब किसी को पड़ जाती है तो इसको छोड़ना महाल हो जाता है, क्योंकि हाथ की रगड़ की वजह से पट्टे ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं और इनको बार बार तनाव होता रहता है। इसलिए वह इस जुर्म के बार बार मुर्तकिब होते रहते हैं। अक्सर लोग इसकी बुराई को महसूस करते हैं, लेकिन शैतानी वसाविस की वजह से ये ख्याल करते हैं कि बस आज तो इस काम को कर लूँ, फिर आइंदा कभी नहीं करूँगा। इनका मालूम होना चाहिए कि अगर वो यही सोचते रहेंगे तो वो कभी भी इस काम को ना छोड़ सकेंगे और ये आज यौम क़यामत तक ख़त्म होने में नहीं आएगा। चलें इसमें देखते हैं इसके असबाब क्या हैं। असबाब में है जी, अमूमन बुरी सोबत में रहना, फहश फिल्में देखना, शहवानी और फासिद ख्यालात को दिमाग में जगह देना, जवानी के अय्याम में शादी ना करना, शहवत की कसरत, तन्हाई और वालदैन की गफलत। वालदैन की गफलत को मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ कि जब वालदैन अपने बच्चों की परवाह नहीं करेंगे, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या उसकी मसरूफियात हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो तन्हाई का शिकार होगा और उसमें वो इस मर्ज़ की तरफ जा सकता है, इस बीमारी की तरफ। चलिए इसकी अलामत को डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर ये फ़ेल हाथ से किया जाता है, लेकिन तन्हाई में या सोते वक्त इंसान ये फ़ेल एक मरतबा या एक से ज़्यादा मरतबा भी आदत से मजबूर होकर कर देता है। जलक से पैदा होने की खराबियों का मुख्तसर बयान नंबर 1 में है। बकौल फ़िद्दा अबी व अमी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ से मनी गिराने वाला मलऊन है और खुदा की लानत का मस्तूब है। हाथ की रगड़ से उज़्व तनासुर के पट्टे कमज़ोर रहते हैं और इनमें खून का दौरा बंद हो जाता है। नीली नीली रगें भर आती हैं और फिर उज़्व तनासुर में कमज़ोरी और ढीलापन पैदा हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंतशार के काबिल ही नहीं रहता। मनी के बार बार निकलने की वजह से नहायत ख़राब और रकीक मनी पैदा लगती है, जिससे हैवानियातुल मुनव्विया, मनी के कीड़े, बच्चा पैदा करने वाले जो कीड़े होते हैं मादूम हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। बार बार मनी के निकलने की वजह से मनी का ख़जाना भी ज़कील हिस्स हो जाता है। इसकी क़ुव्वत इमसाक की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी पखाना करते वक्त ज़ोर लगाया जाता है या ज़ोर लगाए तो फ़ौरन चंद कतरे मनी के निकल आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि ज़रा सी रगड़ या जमा के ख्याल से या औरत से बातचीत करने से ही मरने को पड़ती है, कतरे आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी हालत को ज़कात हिस्स के नाम से मसूम करते हैं। इलावाजी इस फ़ेल बद का सबसे बड़ा असर अज़ाय रईसा पर पड़ता है और बदन के जौहर मनी को खारिज कर देने की वजह से तमाम अज़ाय रईसा कमज़ोर हो जाते हैं। अज़ाय रईसा क्या होते हैं? अज़ाय रईसा 4 होते हैं जी। इसमें दिल, दिमाग, जिगर, हसयतेन मतलब टेस्टीज। हाँ जी, जलक या मुस्तज़ी से पैदा होने वाली बीमारियों का मुख्तसर बयान। जलक या मुस्तज़ी से मुंदज़ल बीमारी पैदा हो सकती है, जिसमें ज़कावत हिस्स में पहले बता चुका हूँ, ज़ुआफ़ बा, जरियान, एहतलाम, सरतनज़ा। सबसे पहले हम उस अहम चीज़ ये है कि हम मर्ज़ की उसको देखें कि इसमें वो इस सबसे अहम चीज़ मरीज़ की क़ुव्वत इरादी है और वो खुद ही इस आदत से बचना चाहे तभी इस बीमारी का जो है इलाज मुमकिन। इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ कि आजकल में आपने देखा होगा कि मतलब यूट्यूब पर या दूसरे हकीम वो कहते हैं कि खुराक में आपके जनाब बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे, आप काफ़ी हिस्स दूर हो जाएगी, ज़ाफ़बात दूर हो जाएगा, जरियान दूर हो जाएगा, एहतलाम ख़त्म हो जाएगा, सुतंजाल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सब बीमारियाँ ये 5 की 5 मुख्तलिफ हैं। इसमें ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक दवाई से 5 की 5 चीज़ों का इलाज हो जाएगा।
تو برائے مہربانی اصل حکیم صاحب کے پاس جائیں، جو کہ قابل ہوں، جن کا نام ہو، مشہور ہوں، ورک ہو ان کا، جن کے پاس باقاعدہ طور پہ ہر چیز کا علاج ہو، سمجھتے ہوں اور آپ کو سمجھا سکتے ہوں، ایسے حکیم صاحبان کے پاس جائیں جو کہ جس کی پہچان ہو کہ اس کو کون سی بیماری ہے۔ تو برائے مہربانی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس کا کون سا نسخہ استعمال کرنا ہے اور کس بیماری کے لیے کون سا نسخہ استعمال کرنا ہے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ، اسلام، اللہ حافظ۔